स्पीकर साहब, मंत्री जी ने इसमें लिखा है कि पर्याप्त स्टाफ है। मेरे महम के हॉस्पिटल में 11 डॉक्टर के पद स्वीकृत हैं और उसमें आर्थो का, सर्जन, ये स्पेशलिस्ट हैं। एक भी स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर उसमें मौजूद नहीं है। और वहां पे एनेस्थीसिया का डॉक्टर है, सर्जन है ही नहीं वहां पे। और एक भी कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है उसके अंदर। जो मंत्री जी ने कहा है कि पर्याप्त स्टाफ है। और रही बात, कल भी मेरी मंत्री जी से मैंने रिक्वेस्ट, जब भी मिलते हैं, मैं पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री जी को भी कम से कम 10 बार ही महम के हॉस्पिटल के बारे में लिख के दे दे, क्योंकि वो एक लाइफ लाइन है और उसमें आधा नारनौंद और भवानी खेड़ा भी वहां से टच करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस में ये हॉस्पिटल है, लेकिन उसकी जो हालात है, 80 लाख रुपए मंत्री जी ने बताया था कल मेरे को, और इसमें तो नहीं लिखा हुआ, कल बरबली बताया था, उसकी मेंटेनेंस के लिए इशू किए हैं। मेरा ये माना 80 के 80 लाख रुपए टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि उस बिल्डिंग की इतनी जर्जर हालत है, मरे हुए में घी डालने से जिंदा नहीं होता कभी भी। वो नई बिल्डिंग जब तक नहीं बनेगी उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो मैं बार बार मैंने मंत्री जी से इस बात का निवेदन किया है कि उस हॉस्पिटल में उसके खिड़की दरवाजे टूटे पाटे पड़े हैं। वहां मैंने जाके देखा, मेरे साथ मंत्री जी एक बार विजिट करें, किस प्रकार से वो जो हमारी नर्सें हैं बहन जो वहां जॉब कर रही हैं, उन्होंने अपनी वो करके उसको सेफ्टी के लिए वो कपड़े बदलने में भी उनको दिक्कत रहती है। वहां पे जो अपनी ड्रेस चेंज करती हैं वो, उसमें भी उनको दिक्कत रहती है। मैं तो प्रैक्टिकल देखा है। और वहां पे 7 डॉक्टर हैं, वो भी MBBS ओनली डॉक्टर हैं, जो दिन में 2-3 की ड्यूटी 2 दिन में रहती, 2 दिन, और वो भी आधे इधर किसी ड्यूटी में, PGI में, कभी CMO के पास जाए रहते। मौके पे 2 से ज्यादा कभी डॉक्टर नहीं होते उसके अंदर। और ये बहुत ही चिंता का विषय है। महम को पता नहीं क्यों इग्नोर किया जा रहा है। ये पक्का है कि महम से कभी जो ना इस प्रकार से कमल नहीं खिल पाएगा सरकार, अगर इस प्रकार से वहां से द्वेष भावना करना चाहती है तो मैं ये निवेदन करता हूं मंत्री जी से कि वहां पे आप रोहतक में हमारे ग्रीवेंस कमेटी आपके पास, आप वहां जाते हैं, 1 घंटा निकालकर वहां से 20 मिनट का रास्ता है, मेरे महम में अगर आप जाकर उसको देखने की कृपा करेंगे तो हम आपके आभारी होंगे। और मुझे इस बात का विश्वास है, जब मौके पे आप उस चीज को देख लेंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी कर देंगे। मुझे आपकी कार्यशैली पर भरोसा है इस बात के लिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं सदन में, अब की बार जब भी आपका रोहतक में हो, आप 1 घंटा निकालकर मेरे महम के उस हॉस्पिटल के एक बार दर्शन जरूर करें, उसकी एक बार देखने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, ये जो महम का अस्पताल है, ये नया अस्पताल है, 1995 में बना था। जो 100 साल के बने हुए अस्पताल हैं वो भी अच्छी हालात में खड़े हैं। अब ये भी जांच करनी पड़ेगी कि 1995 में जो अस्पताल बना, किसने बनवाया, कौन था और क्यों इसकी हालत इतनी। तो वो आप जांच आप करो, दोनों डिपार्टमेंट आपके पास है। लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। लेट मी स्पीक। 1995 में कौन सी सरकार थी, किसने बनाया और क्यों ये ऐसा बना कि अभी से इसकी हालत ये खराब हो। जहां तक स्टाफ की बात है सर, स्टाफ की बात है, ही शुड बी लक्की कि 70 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 60 भरे हुए, केवल 10 खाली हैं। डॉक्टर की बात कर, मैं सारे जो सैंक्शन है वही भरेंगे ना, मैं टोटल बता रहा हूं। 70 में से 60 भरे हुए। और स्पीकर सर, मैं 2 दिन पहले डिटेल से विस्तार से बता चुका हूं कि नई भर्तियां हो चुकी हैं। कहो तो मैं दोबारा सुना सकता हूं वो। और जैसे नई भर्तियां होंगी, हमारे नर्सें भी, जो डॉक्टर्स भी, हम 980 भर्ती करने जा रहे हैं। और मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हम पहली बार स्पेशलिस्ट कैडर क्रिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत थी, डॉक्टर्स आ जाते थे, रिक्वायर्ड स्पेशलिस्ट नहीं मिलते थे। बड़ा प्रयत्न और कोशिश करके हमने वो नीति बनाई है, फाइनल अप्रूवल के लिए पड़ी हुई है। फिर हम अभी तक हम स्पेशलिस्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, हम डॉक्टरों की करते हैं। उनमें कोई स्पेशलिस्ट आ जाता है तो जहां जगह होती है लगा देते हैं। मैं सारे हरियाणा का सर्वे कराया कि मुझे कितने स्पेशलिस्ट चाहिए, कितने ENT चाहिए, कितने आई चाहिए, कितने गाइनो चाहिए, कितने सर्जन चाहिए। तो फर्दर जो एडवर्टाइजमेंट हुआ करेगी वो स्पेशलिस्ट के हिसाब से हुआ करेगी। मैंने वो व्यवस्था कर दी है। अभी 980 डॉक्टर हम और भर्ती करने जा रहे हैं, अगले महीने तक उनकी भर्ती हो जाएगी। जहां जहां पर वो काम होंगे हम लगा देंगे। श्री सुरेंद्र पवार जी, 1 मिनट स्पीकर साहब, सुरेंद्र पवार जी, स्पीकर साहब, हो गया रिप्लाई आ गया, आधा मिनट रिप्लाई आ गया। सुरेंद्र पवार जी,
आ गया रिप्लाई आ गया, बैठ जाइए आप, रिप्लाई आ गया, रिप्लाई आ गया।